नमस्कार, मैं हूं बाबर मियां और आप देख रहे हैं सच की नज़र। देखिए आज की कुछ खास खबरें। नेतृत्व गठबंधन का, विपक्षी दलों के इस गठबंधन का, अब उसको भाई आप घमंडी लोगों का ऐसा गठबंधन है जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत खूबसूरत टर्मिनोलॉजी से घमंडिया कहते हैं। ऐसे लोगों का गठबंधन जिन्होंने सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए देश को, अपने प्रदेशों को उन्होंने सूली पर चढ़ाने का काम किया। मेरे मुख्यमंत्री ने क्या किया भैया? ये उनका घमंड अहंकार नहीं है तो और क्या है? दो बार जनादेश का अपमान करना। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए सरकार चलाई एनडीए के साथ, 20 का जनादेश एनडीए के लिए सरकार चला रहे हैं आप महागठबंधन के साथ। तो मेरे मुख्यमंत्री ने भी भाई अपने घमंड में ही जनादेश का अपमान किया और ऐसे ही घमंडिया दलों का ये गठबंधन है। ऐसे में मेरे मुख्यमंत्री जी का एक अपना और अहंकार है कि भाई हमको कम से कम नेतृत्व नहीं तो कम से कम संयोजक ही बना दे। भागे भागे बेंगलुरु गए थे, निराश होकर संभवतः मुंह फुलाकर वहां से लौटे, क्योंकि मीडिया इंटरेक्शन तो इन्होंने किया नहीं वहां पर। अब उसके बाद अब देखते हैं मुंबई में इनका कैसे स्वागत होता है। बेंगलुरु में तो इनके खिलाफ और वो बिहार को शर्मसार करने वाले वो पोस्टर्स वहां पे लगे थे, क्योंकि आपकी नाकामी रही है। पुल टूटते हुए की तस्वीरें वहां पर दिखाई गई, क्योंकि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे बांध चूहे उतर जाते हैं, पुल इनका हवा में गिर जाता है। भ्रष्टाचार की देन बिहार को इन्होंने चढ़ा के रखा हुआ है। तो ऐसे में भैया इनके पास कोई मॉडल ही नहीं है, और ये विपक्षी दल भी जानते हैं, वो लोग भी जानते हैं कि जिनको बिहार की जनता ने नकार दिया, जिनको तीसरे नंबर की पार्टी बना दिया, आधे से ज्यादा प्रत्याशी जिनके हार गए, तो उनको देश की जनता कैसे स्वीकार करेगी। यही कारण है कि विपक्ष भी इनको नेतृत्व सौंपने के लिए, और नेतृत्व बहुत दूर की बात है, संयोजक तक बनाने के लिए बार बार ये लोग मंथन कर रहे हैं। और अब इनकी परेशानी और बढ़ गई है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी को उनकी सजा को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है, भाई ऐसे दल हैं और ऐसा गठबंधन है जो एक दूसरे का भला नहीं चाहते। एक दूसरे का जितना नुकसान हो उतना इन लोगों को लाभ होता है, तो एक दूसरे के सर पे पांव रखकर आगे बढ़ने का ये लोग प्रयास करते हैं। मेरे मुख्यमंत्री को बहुत सूट करता था, और इसीलिए एक औपचारिकता के अलावा आपको दिखा कि कहीं मुख्यमंत्री जी उत्साहित होकर राहुल जी को बधाई दे रहे हो, भाई सब लोगों ने दी। लालू जी के घर तक राहुल जी चले गए। उन तस्वीरों से भी यकीनन मेरे मुख्यमंत्री जी बहुत विचलित होंगे, क्योंकि जिस जगह को वो अपने लिए तराशने का प्रयास कर रहे थे, अब वो जगह कांग्रेस धीरे धीरे लेती जा रही है। बेंगलुरु की बैठक में बड़े अगवा बनने फिर रहे थे, यहाँ बिहार की बैठक में, बेंगलुरु की बैठक में देख लीजिए तीसरे चौथी पंक्ति के नेता बन के वो रह गए। तो ऐसे में ये गठबंधन ऐसा है जो एक दूसरे का विनाश चाहकर अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, इसीलिए देश की जनता कभी इसका स्वीकार नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहुल जी को स्टे लगने से उनकी सजा पे नीतीश को बड़ा झटका लगा। भाई लगा ही होगा, वो बोलेंगे कैसे? इतने शब्दों में, जितने शब्दों में आपने कह दिया उतने शब्दों में मुख्यमंत्री कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। पर हाँ भाई, अब कहीं ना कहीं केंद्र में कांग्रेस आने तो लगी गई है। हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की वजह से, और हमारे नेता की पहचान हाजीपुर और हाजीपुर की जनता की वजह से वो पहचान रही है। बहरहाल ये चुनावी गणित है, कौन कहां से चुनाव लड़ता है। बट हाँ, एक पुत्र होने के नाते मेरी बड़ी जिम्मेदारी हाजीपुर के प्रति है, और जैसे मेरे नेता की पहचान हाजीपुर रहा है, मेरी पहचान जमुई लोकसभा रहा है। तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी मेरी जमुई के भी प्रति है। आने वाले दिनों में कौन कहां से चुनाव लड़ता है, ये गठबंधन और गठबंधन के बाद पार्टी का संसदीय बोर्ड ये फैसला करेगा। बट हाँ, जिस बात को मैंने बार बार कहा कि युवा अवस्था में आया था, बुजुर्ग होके जाना चाहता हूँ, क्योंकि जमुई से मेरा रिश्ता सिर्फ एक सांसद और जनता का रिश्ता नहीं है। यह अनुभव मैंने पिछले 8-9 सालों में किया है। जमुई की जनता जिस तरीके से मुझे एक बेटे के तौर पर, भतीजे के तौर पर, यहाँ के युवा अपने भाई के तौर पर, अपने दोस्त, अपने साथी के तौर पर जिस तरीके से मुझे गले लगाते हैं, जिस तरीके से मुझे प्यार आशीर्वाद, मेरे जीवन के सबसे कठिन दौर में जिस तरीके से जमुई की जनता ने मेरे पिता के निधन के बाद मुझे सर आंखों पर बैठाया, मेरा मार्गदर्शन किया, तो ऐसे में व्यक्तिगत तौर पर ये बनाए हुए संबंध है जिसको मरते दम तक मैं निभाऊं।